दोस्तों नाउन क्या होता है? इसको पढ़ने से पहले समझते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है। इससे निकल कर आता है हमारा नाउन। हमसे बचपन से कहा जाता है कि ग्रामर पढ़ने पड़ेंगे, नाउन पढ़ना पड़ेगा, पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ना पड़ेगा। हमें ग्रामर पढ़ाई जाती है तब भी हमें पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाए जाते हैं। तो सबसे पहले इसको क्लियर करने की ज़रूरत है। पार्ट ऑफ स्पीच जिसके नाम से ही पता चलता है कि क्या है ये, किसी स्पीच के पार्ट हैं। स्पीच मतलब जो भी हम सेंटेंस बोलते हैं, जो भी बातें हम बोलते हैं, उसके हिस्से को हमने कह दिया पार्ट ऑफ स्पीच कह दिया। इसको सिर्फ सिंपल से टर्म्स में समझते हैं। आपने कभी बिरयानी खाई है? वेज बिरयानी। वेज बिरयानी जब हम खाते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती है? उसमें बहुत सारे चावल्स होते हैं, चावल के साथ कुछ सब्जियां होती हैं, मसाले होते हैं, रंग डला हुआ होता है और साथ ही साथ ड्राई फ्रूट कुछ उसमें डाल दिए जाते हैं, जिससे मिलकर हमारे पूरे बिरयानी बन जाते हैं। ऐसा ही होता है कि नहीं? उसके इंग्रेडिएंट्स ये होते हैं। जिस तरह से बिरयानी के इंग्रेडिएंट्स होते हैं चावल, सब्जी, मसाले, इसी तरह से जो भी इंग्लिश के हम सेंटेंस बोलते हैं उनके जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनको हम क्या कह देते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच। बस इतनी सी बात है। हमने उन इंग्रेडिएंट प्रोनाउन नाम दे दिया, प्रीपोजिशन नाम दे दिया, कंजक्शन कह दिया, इंटरजेक्शन कह दिया। तो उन मसालों को जो उनमें हमने इंग्रेडिएंट्स डाले हैं उन सबको हमने कुछ ना कुछ नाम दे दिया और उन पूरे को हमने नाम दे दिया पार्ट ऑफ स्पीच। हमने कह दिया भाई ये हिस्से होते हैं किसी भी सेंटेंस के। इतनी सिंपल सी बात थी। उन्हीं हिस्सों में से, उन्हीं इंग्रेडिएंट्स में से, उन्हीं मसालों में से एक मसाले का हमने नाम दे दिया नाउन। क्या नाम दिया? नाउन का नाम दे दिया। और उसी मसाले को आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ। इतना क्लियर हो गया आपको कि नाउन होता क्या है? यहीं पे आपको क्लियर करा दिया मैंने नाउन। मैंने आपको यहाँ पे नाउन की पैदाइश बताई है कि नाउन का जन्म कहाँ से हुआ है। तो यहाँ तो हमें समझ में है कि नाउन क्या है। नाउन हमारे अंग्रेजी के जो इंग्लिश होती है, जो उसमें एक सेंटेंस होता है, उसमें जो शब्द इस्तेमाल हो रहे होते हैं, उन शब्दों में से एक शब्द होता है नाउन, जिसका हमने नाम दे दिया नाउन का। अब नाउन वाकई में क्या होता है, इसकी डेफिनेशन हमें बचपन से रटाई जाती है। क्या डेफिनेशन रटाई जाती है? बचपन से हमसे कहा जाता है नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। इस तरह से हमें बता दिया जाता है। आप सबने रटा होगा इस चीज़ों को। क्या आपने इसको समझा है? नहीं समझा है? भाई मैं नाउन पढ़ूं क्यों? अब मैं नाउन को पढ़ने की ज़रूरत क्या है, उसका रोल क्या होता है, ये मैं आपको समझाऊंगा। इसको बड़े प्यार से, आराम से समझने की कोशिश कीजिए। अभी मैं आपसे कुछ भी नहीं रटवा रहा हूँ, बस ये आपस की बातें हो रही है, जनरल बातें हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। नाउन को हमने तो रट तो रखा ही है। किसी भी चीज़ को, किसी भी वस्तु को, किसी भी स्थान को हम नाउन कह देते हैं। हमारा नाउन तो यहाँ पे क्लियर हो गया। अब इसका नाउन का डेफिनेशन देख लेते हैं। नाउन का डेफिनेशन होता है नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। आपने अगर यहाँ पे समझ लिया तो आप ज़िंदगी भर कहीं से कन्फ्यूज नहीं हो पाएंगे। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, तभी आपका यहाँ पे भ्रम टूटेगा। जितने भी आपके भ्रम हैं वो सभी टूटेंगे आपके। अभी ध्यान से पढ़ो ना इसको। नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। तो नाउन क्या है यहाँ पे? नाउन किस किस का है यहाँ पे? तो पर्सन, किसी पर्सन का, किसी कोई व्यक्ति का, कोई प्लेस, कोई स्थान का, या फिर थिंग, किसी चीज़ का। तो नाउन में हमारी किन चीज़ों की बातें हो रही है? एक तो पर्सन की, एक प्लेस की और थिंग की, एक थिंग की। तो तीन चीज़ों की तो बात हो रही है हमारी यहाँ पे। अब आप मुझे एक बात बताओगे आप, अब ये पूरी दुनिया के अंदर, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स के अंदर ये तीन ही चीज़ें तो होती हैं। या तो लोग हैं, या तो जगह है, और थिंग या फिर कोई चीज़ है। अब ये थिंग में क्या क्या चीज़ें आ जाएगा भाई? थिंग में तो आपका कुछ भी आ जाएगा। मान लीजिए मैं आपसे कहूँ मोबाइल, थिंग है? हाँ है। मैं कह दूँ आपसे कोई बैग, बैग कोई थिंग है? हाँ है। अगर मैं कहूँ गोल्ड, क्या गोल्ड एक थिंग है? हाँ है, गोल्ड भी थिंग है। मैं आपसे कहूँ प्यार, लव, क्या किसी चीज़ का नाम है? हाँ है। तो ये भी हमारा नाउन है। यानी कि
थिंग में तो हर चीज़ कवर हो गई। अगर मैं आपसे कह दूँ कबाड़, कबाड़ भी इसमें आ गया। मैं आपसे कहूँ किसी भी चीज़ का, किसी भी चीज़, खाने की हो, पीने की हो, या फिर आपने कोई चीज़ें नहीं देखी हो वो हो, आपने कोई चीज़ नहीं देखी है वो भी चीज़ हो सकती है, जो आपने कभी सुनी नहीं वो भी चीज़ हो सकती है। कोई भी चीज़ मतलब कोई भी, यानी कि हमारा सारा कवर हो गया। अगर मैं पूरे ब्रह्मांड की बात करता हूँ तो यही तो सब है। या तो कोई इंसान होगा, पर्सन, या फिर कोई जगह होगी, या फिर थिंग में तो सब कुछ आ गया। तो अब उसके नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। क्या मैं कह सकता हूँ कि पूरी दुनिया के चीज़ों को के नाम को हम नाउन कहते हैं? चाहे जो भी दुनिया में चीज़ें हैं, या इंसान हो, जानवर हो, फरिश्ता हो, भूत हो, बंदर हो, लोमड़ी हो, प्यार हो, नफ़रत हो, फ्रेंडशिप हो, कुछ भी हो, जो भी नाम है ना वो सारे ही हमारे नाउन हैं। पूरी दुनिया के जितनी भी चीज़ें हैं, चीज़ें जो हैं हमारी नाउन होती हैं। यही तो कहना था मुझे शॉर्ट में, बिल्कुल शॉर्ट में यही तो बात हुई। हाँ, तो यही हमारे इंग्लिश की दुनिया का, यही है आपके इंग्लिश की दुनिया के नाउन का रोल। जो कितने भी वर्ड किसी नाम को दिखा देते हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ का नाम हो, किसी भी चीज़ का, वो क्या कहलाती है? वो नाउन कहलाती है। क्या कहलाती है? नाउन। क्लियर हुआ कि नहीं? क्या अब भी रटने की ज़रूरत पड़ रही है आपको? तो अभी भी मैंने आपसे कुछ रटवाया नहीं है, बस मैंने आपको सिंपल सी बात बताई है। आपको मैंने सिर्फ आपसे ये कहा है कि दुनिया के जितनी भी चीज़ें हैं उनके नामों को हम नाउन कह देते हैं, संज्ञा कह देते हैं। अब वो नाम कुछ भी हो सकता है, कोई पाबंदी नहीं है कि आप कोई जानवर को ही आप नाउन कहो, कोई ऐसी चीज़ को जिसे आप पहली बार देख रहे हो उसको आप नाउन नहीं कह सकते। चाहे आपने उस चीज़ को देखा हो चाहे ना देखा हो, उसका जो भी नाम है ना वो हमारा नाउन है। क्लियर हो गया? आइए अब इसका कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। ये कौन है? शाहरुख खान। नहीं, ये शाहरुख खान नहीं है, ये भी एक नाउन है। ये शेर होगा तो अपने घर के लिए होगा, पर हमारे इंग्लिश की दुनिया में नाउन है, इंग्लिश ग्रामर की दुनिया में नाउन है। मेरी नहीं है, लेकिन ये भी एक नाउन है। और ये जो बड़ी सी बिल्डिंग दिख रही है ना आपको, ये भी एक नाउन है। धुआं, स्मोक, या फिर एयर, हवा, ये सब भी एक नाउन है। वो जो दिख रहा है ना वो भी एक नाउन है। सो दोस्तों, नाउन का मतलब आपने क्या समझा? नाउन का मतलब क्या निकला? नाम। यानी मैं कह सकता हूँ कि नाउन को नेम बोल सकता हूँ। किसी भी चीज़ के नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। नाउन की जगह पे नेम सोच लिया करो। कभी भी आपको नाउन पहचानना हो, नाउन को समझना हो, तो नाउन की जगह पे नेम वर्ड यूज़ करो। तो आपको नाउन में क्या देखना है? नेम देखना है। ठीक है, जितने भी वर्ड हैं, क्या कहा मैंने? जितने भी वर्ड्स, नेम हो, नाम हो, किसी भी चीज़ के नाम हो, वो हमारे नाउन होता है। अगर आपकी ये बातें क्लियर हो गई है तो क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? अभी आप जहाँ बैठे हुए हो, आपके आसपास जो भी चीज़ें हैं उनमें आप नाउन ढूंढ कर बताओ। मैं ढूंढ कर दिखाता हूँ। आपके हाथ में मोबाइल फ़ोन है, क्या ये नाउन है? हाँ, किसी चीज़ का नाम है तो ये नाउन है। आपके सामने कोई दीवार है क्या? बिल्कुल है। आपके बराबर में कोई दीवार है? हाँ है। ये जो दीवार है ये वॉल है, तो क्या ये नाउन है? हाँ है, क्योंकि इसका एक नाम है, किसी चीज़ का नाम है। आपके हाथ में मोबाइल फ़ोन है, क्या ये मोबाइल फ़ोन एक नाम है? हाँ बिल्कुल नाम है, तो ये एक नाउन है। नाम है तो नाउन है, नाम नहीं तो नाउन नहीं। आपके पास वाटर बोतल होगी, आपके पास पेन होगा, कॉपी होगी, आपके आसपास जितनी भी चीज़ें, चेयर, टेबल, एवरीथिंग इज नाउन। क्लियर हो गया कि नहीं? दुनिया के हर चीज़ के कोई ना कोई नाम होता है, और नाम जो होता है वो हमारे इंग्लिश ग्रामर की दुनिया में नाउन कहलाता है। मैंने आपको एक बिरयानी का एग्जाम्पल दिया था, याद कीजिए। बिरयानी में सबसे ज़्यादा क्या होता है? चावल होते हैं, है कि नहीं? तो वैसे ही इंग्लिश, इसी तरह से इंग्लिश के अंदर सेंटेंस
में पूरी इंग्लिश के ग्रामर के अंदर सबसे ज़्यादा पार्ट ऑफ स्पीच में इस्तेमाल जो किए जाते हैं वो हमारा नाउन ही होता है, यानी कि नाम ही होता है। जितने भी वर्ड हम इंग्लिश के यूज़ करते हैं मोस्टली वो हमारे नाउन ही होते हैं। इतना क्लियर हो गया नाउन क्या होता है? क्या अब आप नाउन को पकड़ पा रहे हो? अब हाँ, नाम देखो बस पकड़ लो एक कि वो एक नाउन है। अब क्या होता है इतना क्लियर हो गया हमारे को। सो नाउन्स तो सबको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं कुछ टाइप्स पे। देखिए सबसे पहले यू कैन काउंट मोस्ट नाउन। बहुत सारे नाउन्स ऐसे हैं जिनको आप काउंट कर सकते हैं। जैसे ऑरेंज एक है। अब आपके सामने 5 ऑरेंज रख दिया जाए तो आप उसे काउंट कर सकते हैं, है ना। आपकी बुक्स है, आप अपने बैग ओपन कीजिए, आप उसमें देखिए कितने बुक है। ट्रीज़, आप अपने स्कूल में जाइए देखिए कितने ट्रीज़ हैं, आप उसको काउंट कर सकते हैं। बॉयज़, आपके क्लास में कितने बॉयज़ हैं या ग्राउंड में कितने बॉयज़ हैं, आप उसको काउंट कर सकते हैं। टीचर्स कितने हैं आपके स्कूल में, उसको भी आप काउंट कर सकते हैं। आपकी कॉलोनी में कितनी घर है, उसको आप काउंट कर सकते हैं। कप, आपके घर में कितने कप हैं, आप उसको भी काउंट कर सकते हैं। तो मोस्टली जो नाउन है उसे आप काउंट कर सकते हैं। तो जिन नाउन को आप काउंट कर सकते हैं उन्हें हम बोलते हैं काउंटेबल नाउन। ये सभी ध्यान में रखेंगे। जिन नाउन को आप काउंट कर सकते हैं, जिन चीज़ों को आप काउंट कर सकते हैं उनको हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। इसलिए देखिए ये कैसे यूज़ होता है। ओके, यूज ऑफ इज और आर। इज और आर ये दो आपके नाउन के साथ में आएंगी, आपकी हेल्पिंग वर्ब। तो आपको बताना है कि कहाँ पर इज और कहाँ पर आर यूज होगा। तो आप ध्यान से सुनिएगा। इफ़ नाउन इज़ सिंगुलर, अगर नाउन आपका सिंगल है, मान लीजिए कि आपके पास एक बुक है, या फिर आप मान लीजिए आपके पास एक फ़ोन है, या फिर आपके पास एक एनिमल है, ठीक है। तो एक जब भी कोई चीज़ होती है उस टाइम पर आप इज यूज़ कर लेंगे। क्लियर है? तो नाउन जब आपका सिंगल है, जब नाम किसी का सिंगल है तो आप वहाँ पे यूज इस्तेमाल करेंगे। एंड इफ़ नाउन इज़ प्लूरल, यूज आर करेंगे आप। यानी कि अगर नाउन जो है प्लूरल है, जैसे कि एक से अधिक है, तो वहाँ पे आप आर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आपके बैग में एक से ज़्यादा बुक्स हैं, तो अगर आप किसी को बुक्स के बारे में बताएंगे तो देन विल यू यूज आर। क्या यूज़ करेंगे आप? ARE, आर। क्लियर? तो नाउन जब हमारी सिंगुलर होगी, किसी एक का नाम होगा, तो वहाँ पे आप यूज़ कर देंगे इज। और जहाँ पे आपका नाउन प्लूरल होगी, जहाँ एक से अधिक नाम होंगे, वहाँ पर आप यूज़ कर देंगे आर। आइए कुछ इसको एग्जांपल से समझते हैं। फर्स्ट इज़ बर्ड दैट सिटिंग ऑन द ट्री। बर्ड जो है वो ट्री के ऊपर बैठी हुई है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर कितनी बर्ड है, यहाँ पर एक ही बर्ड की यहाँ पे बात हुई है ना। तो यहाँ पे एक बर्ड है, सिंगल बर्ड है, तो हमें क्या यूज़ करना है? तो आपको यहाँ पे क्या यूज़ करनी है? वी विल यूज इज। सो बर्ड इज सिटिंग ऑन द ट्री। ओके, नेक्स्ट देखिए, बर्ड्स डैश फ्लाइंग इन द स्काई। बर्ड्स मतलब जब इसके पीछे एस लग गया तो यानी कि यहाँ पर बहुत सारे बर्ड्स हो गए, तो वो सारी जो है आसमान में उड़ रही हैं। तो यहाँ पर आप क्या यूज़ करेंगे? तो यहाँ पर आप आर यूज़ कर लेंगे। देन बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। एम आई क्लियर? तो जब भी कभी सिंगल की बात होगी तो आप इज यूज़ करेंगे। एक से ज़्यादा, 2, 3, मैनी बुक्स, जब बहुत सारे नाउन की बात होगी तो देन विल यूज आर। आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका वर्षा डैश वेरी इंटेलिजेंट। तो यहाँ पे वर्षा जो है, यहाँ पे सिंगल है। यहाँ आपकी जो एक लड़की है वो सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ पर आप क्या यूज़ करेंगे? इज। वर्षा इज़ वेरी इंटेलिजेंट। नेक्स्ट इज बॉयज़ डैश हैप्पी। बॉयज़, यहाँ पे एस लग गया है इसके पीछे, तो जब बॉयज़ की बात हुई तो बहुत सारे लड़के हो गए, यहाँ पे बहुत सारे लड़के जो है खुश हैं, तो यहाँ पर आप क्या यूज़ करेंगे? यू विल बी यूज आर। तो ये चीज़ क्लियर है आपका। तो नाउन जो है सिंगुलर होगा तो हमारा वहाँ पे यूज़ कर देंगे इज, और नाउन प्लूरल देन वी यूज आर।
तो इज एम आर का समझ लेना आप अच्छे से। ओके, नेक्स्ट इज देयर आर सम नाउन यू कैन नॉट काउंट। अब कुछ नाउन्स को तो हम काउंट कर सकते हैं और कुछ नाउन्स जो ऐसे होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि वाटर, क्या आप वाटर को काउंट कर सकते हैं? वाटर हमारा नाउन भी है लेकिन आप उसको काउंट नहीं कर सकते हैं। राइस आप काउंट नहीं कर सकते हैं कि कितने चावल हैं, तो आप चावल को गिनने के थोड़ी ना बैठेंगे, एक एक चावल गिनेंगे आप वहाँ पर। लाइट, देखिए लाइट भी एक नाउन है आपका, क्योंकि किसी का नाम है, उसको आप काउंट नहीं कर सकते हैं कि कितनी लाइट है बताओ आपके घर में, कोई आंसर आप नहीं दे सकते इस चीज़ का। ऑयल, तेल जो है वो भी आप नहीं गिन सकते हैं। हनी, शहद, उसको भी आप नहीं गिन सकते हैं। टी, चाय जो होती है उसको आप गिन नहीं सकते, कितनी चाय है बताओ। दैट यू कैन नॉट काउंट। इसको आप मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं। 1 लीटर मिल्क है, पर कितने मिल्क है 1 2 3 4 में आप इसको आंसर नहीं कर सकते। सो मिल्क को आप जो है काउंट नहीं कर सकते। जूस को आप काउंट नहीं कर सकते। हवा, एयर, आप इसको काउंट नहीं कर सकते हैं। सो जिन नाउन को आप काउंट नहीं कर सकते हैं, तो आप ध्यान से सुनना, उनको हम बोलते हैं द नाउन विच यू कैन नॉट काउंट, दोज आर अनकाउंटेबल नाउन। ओके, तो अब देखते हैं यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन में इज और आर का क्या यूज चलता है, आइए देखते हैं। ऑलवेज, हमेशा हमेशा, यूज इज विथ थिंग यू कैन नॉट काउंट। जिन चीज़ों को आप काउंट नहीं कर सकते उनके साथ हमेशा आप इज यूज़ करेंगे। जैसे वाटर डैश गुड फॉर यू, तो वाटर आप काउंट नहीं कर सकते हैं, तो ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो आप यहाँ पर इज यूज़ करेंगे, तो वाटर इज़ गुड फॉर यू। ओके, हनी, हनी भी आपका अनकाउंटेबल नाउन है, इसको भी आप काउंट नहीं कर सकते, इज यूज़ करेंगे, तो वाटर इज़ गुड फॉर यू। ओके, हनी, हनी भी आपका अनकाउंटेबल नाउन है, इसको भी आप काउंट नहीं कर सकते, तो यहाँ पे भी हम यूज़ कर देंगे हनी इज़ स्वीट। और मिल्क को आप काउंट नहीं कर सकते, यहाँ पे भी हम यूज़ करेंगे इज, मिल्क इज़ बॉइलिंग। समझ गए आप? सो सिंगुलर के साथ इज यूज होगा, प्लूरल के साथ आपका आर यूज होगा काउंटेबल नाउन में। बट जब आपके नाउन अनकाउंटेबल नाउन हो, जिनको आप काउंट नहीं कर सकते हो, तो हमेशा इज ही यूज होगा आपका, इसमें आर आपको यूज नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट हमारा वी आर एबल टू काउंट सम नाउन लाइक टेबल। कुछ नाउन जो होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जैसे कि टेबल्स काउंट कर सकते हैं आप, गिनिए आपके यहाँ पे कितने टेबल्स हैं। चेयर्स, यहाँ पे चेयर्स देखिए कितने हैं, काउंट कर सकते हैं। बॉयज़ को काउंट कर सकते हैं, गर्ल्स को काउंट कर सकते हैं, फाइल्स को काउंट कर सकते हैं, फ्लावर्स को काउंट कर सकते हैं। तो कुछ नाउन्स को जो है आप काउंट कर सकते हैं। सच नाउन्स आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन। ये आपकी काउंटेबल नाउन है, आपके काउंटेबल नाउन के डेफिनेशन हो जाएंगी ये। काउंटेबल नाउन आर दोज विच यू कैन काउंट, जिनको आप काउंट कर सकते हैं, गिन सकें कि कितने हैं, वो हमारी काउंटेबल नाउन हो जाएंगी। नेक्स्ट आपका देयर आर सम नाउन्स वी कैन नॉट काउंट। अब कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनको आप काउंट नहीं कर सकते, लाइक मिल्क, मिल्क को आप काउंट नहीं कर सकते। राइस, उसको भी काउंट नहीं कर सकते। फूड काउंट नहीं कर सकते। एयर नहीं कर सकते काउंट। लाइट नहीं कर सकते, तो आप इनको काउंट नहीं कर सकते। सो सच नाउन्स आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन। तो ऐसे नाउन्स को हम अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं। और ध्यान रखना, हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी ऑलवेज यूज इज। हम हमेशा इज यूज़ करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ, इसमें आर यूज़ नहीं करते हैं। ओके।